हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ट्रेंडिंग कोरियन लव स्टोरी, एक प्रिंस और इलेजिटिमेट चाइल्ड की। कहानी शुरू होती है एक डायनासिटी से जो 600 साल पुरानी होती है और आज के दौर में भी कायम होती है, मगर एक जदीद अंदाज में। आगे हम रॉयल्स को देखते हैं जहां रॉयल्स पढ़ते हैं और उनके साथ साथ काबिल लोगों को भी पढ़ने का मौका दिया जाता है। सब अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं और यहाँ एंट्री होती है सॉन्ग ह्यूजो की, जो बहुत ज़हीन और काबिल होती है। अगले मंजर में हेडमास्टर उसे मशवरा देते हैं कि हम जैसे लोग सिर्फ अपने काम से जाने जा सकते हैं, नाम से नहीं। 4 साल बाद हम स्योंग ह्यूजू को कासल ब्यूटी कंपनी की सीईओ की पोस्ट पर देखते हैं, जहां वो अपनी टीम से बात कर रही होती हैं और उन्हें समझाती हैं कि अगर कोई चीज़ आराम से ना मिले तो उसे छीन लो। फिर वो अपनी गाड़ी में वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शाही महल देखते हैं जहां प्रिंस की शिकार वाली पोशाक पड़ी होती है। साथ ही कपड़ों पर खून के निशान और बंदूक भी नजर आती है। शहजादे इयन अभी अभी शिकार से लौटे होते हैं। यहाँ एंट्री होती है प्रिंस इयन की, जो नहाते हुए नजर आते हैं। शिकार का लगा हुआ खून धुल जाता है। अंदर शहजादे नहाने में मसरूफ होते हैं और बाहर बाई उन्हें आवाज दे रही होती है। अब उनका असिस्टेंट आकर खुद आवाज देता है तो उसे अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। वो अंदर जाता है तो शहजादे इयन उसकी तरफ अपनी बंदूक तान देते हैं, जिससे उनका पीए डर जाता है। फिर वो आज के जश्न के बारे में बात करते हैं। तभी बाहर एंकर्स की भीड़ जमा हो जाती है और बड़े बड़े कारोबारी और शाही लोग आ रहे होते हैं। फिर यहाँ एक रेड बुगाटी की एंट्री होती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि कैसल ब्यूटी की सीईओ सियोंग ह्यूजियो होती हैं, जो आजकल अपने मार्केटिंग स्टंट्स की वजह से बहुत मशहूर हैं। आज के दिन किसी का भी सुर्ख रंग पहनना मना था, लेकिन हुजू ने जानबूझकर पहना। मीडिया की वजह से सबसे ज्यादा उसे सराहा जाता है। उसका लिबास और जो कुछ भी उसने पहना होता है सब चंद मिनटों में ही सोल्ड आउट हो जाता है। अब अंदर वो अपने भाई से मिलती है, जो उसे इलेजिटिमेट और नाजायज होने के ताने देता है, लेकिन ह्यूजी बहुत अच्छी तरीके से उसका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि वो हमेशा नाकाम रहता है। फिर सबको अंदर बुलाया जाता है, एक शाही मेज पर, जहाँ ऊपर रॉयल्स और नीचे बिजनेसमैन और सियासतदान बैठे होते हैं। हम यहाँ मदर क्वीन को देखते हैं, जो कि किंग की माँ होती हैं, जो बहुत चालाक और मक्कार औरत होती हैं, और किंग भी वहीं उनके साथ बैठे होते हैं। फिर एंट्री होती है सबसे हैंडसम प्रिंस इयन की, जो अपनी शिकार की पोशाक में ही शाही मेज पर आ जाते हैं, जो कि रिवाज के बिल्कुल खिलाफ था। फिर सब बैठ जाते हैं। सब छोटे किंग की सालगिरह मना रहे होते हैं। प्रिंस कुछ रसूम अदा करते हैं। उसके बाद ह्यूजो को हम महल में देखते हैं। वो रास्ता भूल जाती है और महल में आम लोगों का आना सख्ती से मना होता है। वहीं शहजादे उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो जवाब नहीं देती तो वो उसे जूनियर अलुमनाई कहकर पुकारते हैं। तभी एक धमाका होता है, महल में आग लग जाती है। प्रिंस इयन वहां जाते हैं और देखकर उन्हें अपने बड़े भाई लेट किंग की मौत याद आ जाती है। तभी वहां उनकी भाभी मदर क्वीन आ जाती हैं और उन्हें थप्पड़ मारती हैं कि ये तुमने तख्त के लिए किया होगा। लेकिन तभी किंग नजर आ जाते हैं, जो बिल्कुल ठीक सलामत होते हैं। ये सब ह्यूजो भी देख लेती है। उसके बाद ह्यूजो जाते हुए अपनी पुरानी यादें याद करती है, जब वो चोरी छुपे तीरंदाजी के मैदान में चली जाती थी, जहाँ उस वक्त किसी का भी जाना मना था। ये वही स्कूल था जहाँ शहजादे और ह्यूजो पढ़े थे। वो वहाँ मश्क करती है। शहजादे वहाँ आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं। ह्यूजो भागने लगती है, मगर शहजादे उसे जाने नहीं देते। इयन पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताती है। इयन कहते हैं कि इस वक्त यहाँ किसी का भी होना मना है। ह्यूजो कहती है कि आप यहाँ कैसे। वो उसे प्रिंसिपल का परमिट दिखाता है। ह्यूजो भी गुस्से में वो चाबियां दिखाती है जो उसने गार्ड से चुराई होती हैं, और फिर गुस्से में जाने लगती है कि ये नाइंसाफी है। लेकिन फिर वापस आकर जानबूझ के प्रिंस के सामने झुककर उन्हें बड़ा महसूस करवाती है और चली जाती है। अगले ही दिन शहजादे प्रिंसिपल को लिखते हैं कि मश्क के लिए सबको आने की इजाजत दी जाए। अब हम दोबारा मौजूदा वक्त में आ जाते हैं, जहाँ मदर क्वीन शहजादे इयन के पास आती है और उनसे माफी मांगती हैं। वहीं पर उनकी बहस हो जाती है और मदर क्वीन कहती हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारी अपनी नेफ्यू की ताकत पर नजर है। दूसरी तरफ ह्यूजू अपने फादर के पास बैठी उनको अपनी कामयाबियों के बारे में बता रही होती है। वहीं उसका भाई और भाभी आ जाते हैं, जो उसकी शादी की बात शुरू कर देते हैं, जिस पर ह्यूजू गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ शहजादे अपने हियोन को बताते हैं कि उन्हें शादी करनी होगी अब। वो कहते हैं कि मैं क्वीन की बात मान लूंगा। इस पर ह्यून हैरान होता है। सुबह होते ही शहजादे महल छोड़कर जाने लगते हैं। वहीं लॉर्ड इनप्योंग आते हैं, जो उन्हें दिखावे के लिए रुकने का कहते हैं, मगर शहजादे जानते हैं कि ये क्वीन के साथ मिला हुआ है और मुस्कुराकर अपने जाती घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो क्वीन मदर से कहता है कि शहजादे महल छोड़कर चले गए हैं। दूसरी तरफ ह्यूजो भी लड़के देख रही होती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते। उसे सब बेकार और नीचे दर्जे के लगते हैं। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसके लेवल का हो और उसकी तरह कामयाब हो।
फिर हियोन प्रिंस इयन को दिखाता है कि आपको सेमिनार में शिकारी पोशाक पहनने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन शहजादे कोई जवाब नहीं देते। और मीडिया में हर जगह शहजादे के चर्चे होते हैं। जहाँ कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें इस जुर्रतमंद कदम की वजह से पसंद करने लगते हैं। ये खबर हिजू तक पहुंचती है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो शहजादे से शादी करेगी। अब वो शहजादे से मिलने की दरख्वास्त दे देती है, जिसे शहजादा सुनते ही रद्द कर देता है। जिस पर हिजू हैरान होती है और कहती है कि शहजादे चाहते हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए मेहनत करूं। फिर वो दोबारा दरख्वास्त देती है, जिसे दोबारा रद्द कर दिया जाता है। फिर वो फिर से देती है और फिर से रद्द हो जाती है। बार बार रद्द होने के बाद वो सर पकड़कर बैठ जाती है और गुस्से में चिल्लाती है। फिर उसे याद आता है कि शहजादे उसे जूनियर अलुमनाई बुलाते थे। वो उस नाम से दरख्वास्त देती है। शहजादे सुनकर मुस्कुराते हैं और मंजूरी दे देते हैं, जिस पर ह्यूजो खुश हो जाती है और रात को ही मिलने चली जाती है। वो बहुत अच्छे अंदाज में आती है। हियोन उसे अंदर लेकर जाता है। शहजादे और ह्यूजो द इललेजिटिमेट चाइल्ड दोनों बैठे होते हैं और ह्यूजो फौरन उन्हें शादी का प्रपोजल दे देती है, जिस पर शहजादे हैरान रह जाते हैं।